आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सेम चीज़ें हैं जो कि एक कंट्री इन्फ्लेशन मार करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम इस जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंस जो है, द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द जीडीपी डिफ्लेटर रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। अच्छा, जो गुड एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इनके जो प्राइसेस है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो काउंट करता है। जबकि द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज बॉट बाय कंज्यूमर। अच्छा, जो कंज्यूमर है जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो किस चीज़ को काउंट करता है? जो गुड्स एंड सर्विस है वो एक कंज्यूमर परचेज कर देता है, तो वो उस प्रॉपर जो एक ख़ास बास्केट होती है, स्पेसिफिक बास्केट गुड और सर्विसेज की, वो काउंट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल शैम्पू है, साबुन है, ठीक है, वो कोई कंपनी जो प्रोड्यूस करता है, तो जीडीपी जो है वो उसको काउंट करता है, उसकी जितनी भी वैल्यू होता है, ठीक है, वो उसको काउंट करता है। ठीक है, अब सीपीआई जो है उसको काउंट नहीं करता, क्योंकि वो कंज्यूमर ने उसको परचेज नहीं किया होता है। अब कंज्यूमर जाते हैं मार्केट में, साबुन शैम्पू वगैरह एक बास्केट, प्रॉपर एक बास्केट लेता है, ठीक है, सामान लेता है, ठीक है, आप गुड्स, तो जब वो पे करता है कंज्यूमर, तो उस बास्केट का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, ठीक है, वो कंज्यूमर के पास आया हुआ आता है, वो बास्केट, तो उसकी वैल्यू जो होती है कंज्यूमर बास्केट की, तो वो क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसी को मार करता है, तब जब हमारे पास वो कंज्यूमर की मलकियत बन जाती है। ठीक है, सेकेंड नंबर, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंपेयर द प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू द प्राइस ऑफ द बास्केट इन द बेस ईयर। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह वो कंपेयर करते हैं गुड एंड सर्विसेज को? जो फिक्स बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है, जो कंज्यूमर ने परचेज किया होता है, जो अभी मैंने पहले डिफरेंस में पढ़ा है कि वो एक फिक्स बास्केट को परचेज करता है, तो उसकी वैल्यू मैं कंपेयर करता है किसके साथ? द प्राइस ऑफ द बास्केट इन द बेस ईयर। अभी बेस ईयर फॉर एग्जांपल कोई भी हम बेस ईयर ले सकते हैं, ठीक है, करंट ईयर 2023 चल रहा है, लेकिन हम बेस ईयर लेते हैं फॉर एग्जांपल 2020, ठीक है, तो उसके साथ हम उस फिक्स बास्केट की जो वैल्यू होती है, प्राइस होते हैं, वो कंपेयर करते हैं। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? इट कंपेयर द प्राइस ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस टू द प्राइस ऑफ द सेम गुड एंड सर्विस इन द बेस ईयर। अच्छा, जो प्रोड्यूसर कोई भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, किसी भी, उसका अपना प्राइस होता है, उस पर जितना खर्च आया होता है उसका अपना एक प्राइस टैग होता है, तो उसको कंपेयर करते हैं वही गुड एंड सर्विसेज जो बेस ईयर में, अभी फॉर एग्जांपल 2023 चल रहे, तो 2020 में जो वो वही गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ होता है, उसकी उतनी वैल्यू जो 2020 है उसको कंपेयर करते हैं 2023 जो अभी प्रोड्यूस हुआ होता है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तब कंपेयर करते हैं जब कंज्यूमर उसको परचेज कर देता है। तो आपने ये ज़हन में रखना होता है कि एक चीज़ हमारे पास प्रोड्यूसर के पास पड़ा होता है और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, और सीपीआई में क्या होता है, कंज्यूमर जब उसको परचेज कर देता है तो तब ही हम सीपीआई जो है उसको काउंट करता है। थैंक यू।